कि सरकार तो पहले भी थी, 4-4 पीढ़ी से एक ही परिवार राज कर रहा था। ये चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, ये इतने पैसे लाता कहां से है? लोगों के मन में सवाल है कि मोदी के पास इतने पैसे आए कहां से? जहां देखो कहीं गांव की सड़क बन रही है, जहां कुआं खोद रहा है, कहीं तालाब खोद रहा है, कहीं नदी नाले चल बन रहे हैं, कहीं रेल का चौड़ीकरण हो रहा है, कहीं रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, कहीं पर नए स्कूल खोल रहे हैं, कहीं नए एम्स खुल रहे हैं, आईआईटी खुल रहे हैं। ये मोदी इतने कम समय में पैसे लाया कहां से? इनकी पीड़ा का कारण भी यही है। ये 4 पीढ़ी से जो जमा किया हुआ है, किसी के बिस्तर के नीचे रुपये की नोटें पड़ी थी, किसी के बोरे भर भर करके पड़ी थी, किसी के अलमारियों में नोटें के थप्पे लगे थे। ये मोदी ने नोटबंदी करके सबके सबको बैंक में ले आया। ये पैसे हैं आपके, और इसलिए शौचालय बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, गांव की सड़क बन रही है, किसान को पानी पहुंच रहा है, और इसलिए उनको परेशानी है। यहां बैठा हुआ एक भी व्यक्ति नोटबंदी को लेकर के आज रो रहा है क्या भाई? कोई रो रहा है क्या? उस समय तकलीफ हुई तो मैंने पब्लिकली कहा था कि थोड़ी तकलीफ होगी, मैंने पब्लिकली कहा था। आज कोई रो रहा है क्या? अकेली कांग्रेस रो रही है, ये परिवार रो रहा है। क्यों? उनका 4 पीढ़ी का जमा कराया चला गया, इसलिए रो रहे हैं, आंसू नहीं सूख रहे। अरे जवान जोध बेटा मर जाता है तो भी बूढ़ा बाप साल भर में संभल जाता है। इनका कितना लूट गया होगा कि 2-3 साल के बाद भी अभी संभल नहीं पा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं? आप मुझे बताइए, ये लुटेरों ने जो लूटा है वो वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? हिंदुस्तान के सामान्य मानवी की कमाई का पैसा इनके पास से वापस निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? ये काम जारी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आपका आशीर्वाद है? आपका आशीर्वाद है? दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि लड़ाई में छोड़ने वाला नहीं हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ में मलाई लड़ाई छोड़ने वाला नहीं हूं भाइयों। ये मलाई खाने वालों के खिलाफ मेरी लड़ाई है। भाइयों बहनों,